कैदी खाना खा रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आता है। वो देखता है कि जेलर अभी अभी दूसरे सेल में गया है, तो वो फटाफट अपनी खाट हटाता है, दीवार की ईंटें बड़े निपुण तरीके से उखाड़ता है और फिर धीरे धीरे उस छोटे से छेद में झांकता है। उधर जेल अधीक्षक वार्डन अगले सेल की तलाशी ले रहा होता है। वो देखता है कि एक कैदी बिस्तर पर बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। वो कहता है पैर उठाओ जरा। फिर टॉर्च की लौ से उसके तलवे जलाकर देखता है कि जिंदा है या नहीं, लेकिन कोई हरकत नहीं। वो कहता है लगता है ये तो गहरी नींद में है और चला जाता है। अब हमारे कैदी को कानों में एक और बात सुनाई देती है। जेल के पीछे अगले महीने कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, मतलब अगले पूरे एक महीने तक कोई चेकिंग नहीं होगी। ये उसके लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि उसका सुरंग टनल अभी अधूरा था। असल में उसका साथी जो अभी अभी सोया हुआ था, वो सब दिखावा कर रहा था ताकि जेलर की बात निकलवा सके, और वही हुआ। अब दोनों को पक्का पता था कि एक महीना उन्हें खुली छूट है। अब दोनों फिर से दीवार तोड़ने के काम में लग गए, क्योंकि जेल एक समुद्री द्वीप पर बनी थी, तो उनका मकसद था दीवार फोड़ते फोड़ते समुद्र तक पहुंचना, ताकि भागने के वक्त सीधा पानी में कूदकर नजर से ओझल हो जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। वो पादरी फादर पिछले 14 साल से सुरंग खोद रहा था, पर गलती से गलत दिशा में खोद गया। अब उन्हें पूरा रास्ता मोड़कर फिर से नया सुरंग बनाना था। दोनों रोज मिलकर आधा मीटर खोदते, कहते 10 साल में बाहर निकल जाएंगे। एक दिन जब वे सोच रहे थे कि मिट्टी कहां छिपाएं, तभी जेलर खाना लेकर आ धमकता है। आदमी फटाफट दीवार के कोने में छिप जाता है। वो वापस सेल में आता है और बहुत देर तक सोचता रहता है। फिर उसे एक जुगाड़ सूझता है। वो टूटी हुई कटोरी दिखाकर जेलर से कहता है ये टूट गई है, एक नई दे दो। जेलर उसे नया बर्तन दे देता है। अब उनके पास मिट्टी छिपाने का एक सही टूल था, लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। एक दिन जब वो रोज की तरह खोदने आता है, अचानक सुरंग की छत ढह जाती है। वो नीचे दब जाता है, पत्थरों से कुचला हुआ। पादरी भागता हुआ अंदर आता है, पत्थर हटाता है, पर तभी उसे बहुत सारा धूल अंदर चली जाती है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपने साथी को बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कई सालों की साथ की मेहनत अब जैसे एक रिश्ता बन गया था, पिता पुत्र जैसा। पादरी उसे सिखाता था ज्ञान, पढ़ाई, दुनिया की बातें, क्योंकि वो जानता था कि ये आदमी निर्दोष है, जिसे उसके ही दोस्त ने धोखा देकर जेल भिजवाया, और वही दोस्त अब उसकी बीवी के साथ शादी कर चुका है। अब उसका एक ही लक्ष्य था, बदला। पर किस्मत ने फिर वार किया। एक सुबह उसने देखा पादरी बिस्तर पर पड़ा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कल का धूल अब जानलेवा बन गया था। वो उसे बिस्तर पर संभालता है, लेकिन हाल बहुत खराब था। पादरी कहता है दीवार के कोने से वो ईंट निकालो। वो निकालता है और अंदर से निकलती है एक पुरानी भेड़ की चमड़ी पर बनी खजाने की नक्शा। पादरी बताता है मैं कभी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का नौकर था, उसका खजाना दुनिया से छिपा है। सब लोग उस नक्शे के पीछे थे, पर असल नक्शा मेरे पास था। अब तू इसे संभाल और आजाद होकर उस खजाने को ढूंढना। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। अगले दिन जेलर आता है और उसका शव समुद्र में फेंकने का हुक्म देता है। आदमी छेद से झांकता है, देखता है उसका पिता समान दोस्त अब लाश बन चुका है। वो तड़प उठता है। 7 साल की दोस्ती अब समुद्र में डूब जाएगी। लेकिन तभी उसे एक पागलपन भरा विचार आता है। वो शव के ऊपर से कपड़ा हटाता है और उसे अपने सेल में घसीट लाता है। वो शव को अपने बिस्तर पर लिटाता है और खुद उस मृत शरीर की जगह लेट जाता है। यानी अगली बार जब जेलर लाश फेंकेगा तो पानी में फेंकी जाएगी एक जिंदा लाश, और वो आजाद होगा।